Hello everyone. Our today's topic is dispersion of light. In this we will first discuss about dispersion by a prism. Okay. तो डिस्पर्जन कैसे होता है प्रिज्म से? जब व्हाइट लाइट प्रिज्म के एक फेस पे पड़ती है तो जब निकलती है दूसरे फेस से तो क्या होती है, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में क्या होती है या कलर में क्या हो जाती है, हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है. ठीक है. इस प्रोसेस को जो हमारा होता है इसमें क्या होता है, वॉयलेट आता है, इंडिगो आता है, ब्लू आता है, ग्रीन आता है, येलो, ऑरेंज और रेड आता है. ठीक है. ये तुमने पहले से देखा भी होगा, इसको विबग्योर भी कहते हैं. तो कैसे हम डिफाइन करेंगे डिस्पर्जन को? तो इट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट. बट व्हाट कॉजेज द डिस्पर्जन? डिस्पर्जन क्यों होता है? तो हमें पता है हर लाइट कलर का अलग वेवलेंथ होता है. रेड कलर का तुम्हें पता है सबसे मैक्सिमम होता है और वॉलेट का तुम्हें पता है सबसे मिनिमम होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम के अराउंड. रेड का 8000 एंगस्ट्रॉम के अराउंड होता है. ठीक है. तो इसकी वजह से क्या होता है, और हमें एक और चीज पता है यहां पर, कॉचीज डिस्पर्जन जो कॉचीज फॉर्मूला जो होता है हमारा, वो क्या होता है, जहां पर म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है और लैम्डा जो हमारा वेवलेंथ होता है. तो इसमें कैसा होता है हमारा, म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा टू द पावर 4. ठीक है. जहां इसकी क्या रिलेशन है हमारा म्यू और लैम्डा के बीच में, जहां पर ए बी सी जो हमारे होते हैं कांस्टेंट होते हैं. एंड वी ऑलरेडी नो फॉर स्मॉल प्रिज्म एंगल डेल्टा इक्वल टू ए म्यू माइनस 1. ये तो हमें पता ही है, हमने निकाला इससे पहले वाली जो हमारा लेक्चर था उसमें. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, म्यू ऑफ वॉयलेट विल बी क्या होगा, ग्रेटर देन म्यू ऑफ रेड. वाई? क्योंकि डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू और म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. तो डेल्टा ऑफ वॉयलेट विल बी ग्रेटर देन डेल्टा ऑफ रेड. इसका मतलब क्या हुआ, जो डेल्टा होगा हमारा डेविएशन जो होगा वॉयलेट का क्या होगा, ज्यादा होगा. किसके रिस्पेक्ट में? रेड के रिस्पेक्ट में. इसको अगर हम म्यू के टर्म्स में देखें, साइन आई अपॉन साइन आर के टर्म्स में, तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन जो हमारा होगा दैट इज रिफ्रैक्शन एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, म्यू. इसके बेस में भी हम निकाल सकते हैं. रेड क्या होगा हमारा, सबसे कम रिफ्रैक्ट होगा और वॉलेट हमारा क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा. ठीक है. तो ये रीज़न है हमारा क्या, डिस्पर्जन होने का लाइट का. ठीक है. सेकेंड हमारा आता है, कुछ फिनोमिना होते हैं हमारे सनलाइट की वजह से, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या है, रेनबो है. चलो जरा इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो जो सन की जो रेज आती हैं, जब एक्चुअल में जिस टाइम पे बारिश होती है उस टाइम पे सन की जो रेज निकलती है बारिश के तुरंत बाद, तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, होते नहीं होते हैं. तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स में क्या होते हैं, हमारे किसकी तरह बिहेव करते हैं, प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि अंदर वाटर है और बाहर क्या है, एयर है. ठीक है. तो यहाँ पर जब सनलाइट पड़ती है इसमें तो क्या होगा हमारा, सेम वही प्रोसेस, डिस्पर्जन होगा. क्योंकि क्या हो गया, मीडियम में चेंज हो गया, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वाला. तुम्हारा क्या होगा, जो ये व्हाइट लाइट होती है वो क्या होती है, जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट में होती है, सबकी क्या होती है, अलग अलग कलर में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है 7 कलर्स में, जो हमने देखा था प्रिज्म वाले में. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रिज्म वाले में क्या हो गया, 7 कलर में डिवाइड हो गई अपने अपने अकॉर्डिंग, लैम्डा के अकॉर्डिंग. क्योंकि मैंने अभी बताया था कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लैम्डा. अब देखो यहां पर तुम देख रहे होंगे इस डायग्राम में, देखो हमारा कि ये क्या हो गया, यहां पर अंदर ड्रॉपलेट्स के TIR हुआ है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. मतलब दो प्रोसेस होती है, डिस्पर्जन एज वेल एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और तब जाके हमें रेनबो मिलता है. तो TIR के लिए एक स्पेशल एंगल होना चाहिए, इसलिए हमें कहीं कहीं पोजीशन पे ही क्या मिलता है, रेनबो दिखाई देता है, हर जगह नहीं दिखाई देता. ठीक है. जिसको हम देखना बेसिकली 42 डिग्री के अराउंड हमारा होना चाहिए, लाइट जब पड़ती है तभी हमें क्या मिलता है, ये रेनबो दिखाई देता है. ठीक है. इसका ध्यान देना. तो देखो इस तरह से दिखाई देता है रेनबो हमारा. तो ये जो प्रोसेस होती है हमारी सिर्फ इसमें नहीं होती, तुमने देखा होगा वाटर फाउंटेन, सोप बबल और CD के इसमें भी हमें क्या होता है, हल्का फुल्का मिलता ही है. ठीक है. देखा तो होगा, तो नोटिस किया होगा इसमें जो कलर का इस तरह से फैलना, ये सारा डिस्पर्जन का है. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट आता है, वाई इज स्काई ब्लू. स्काई ब्लू, स्काई का कलर ब्लू क्यों है? तो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं. तो होता क्या है, एटमॉस्फेयर कंटेन सेवरल गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल. तो रेलेज हमारे जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि हमारा जो लाइट होती है वो क्या हो सकती है, स्कैटर होती है, और हो सकती है स्कैटर
किस रीज़न की वजह से उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया जो भी हमने डिस्कस किया था, जिसके अकॉर्डिंग लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे। तो रेड लाइट का लैम्डा क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, सबसे कम स्कैटर करती है। और ब्लू लाइट का जो होता है उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, कम होता है सबसे, इसलिए क्या करता है हमारा वो ज़्यादा स्कैटर करता है। देखो पूरी तरफ में क्या होगा, स्कैटर करता रहेगा। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन आता है, भाई सबसे कम तो किसका होता है, वॉयलेट का होता है। तो हमारा वॉयलेट दिखना चाहिए था हमारा पूरा स्काई। तो ये वॉयलेट इसलिए नहीं होता क्योंकि सन खुद ही कम वॉयलेट लाइट भेजता है विद रिस्पेक्ट टू ब्लू। ब्लू ज़्यादा भेजता है। तुम इसको क्या बोलते हैं, इस ग्राफ से देख सकते हो सोलर रेडिएशन स्पेक्ट्रम में। तो यहाँ पर जो एनर्जी हमारा जो ब्लू लाइट है वो ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू क्या, कौन सा, हमारा वॉयलेट लाइट। इसके पीछे एक और रीज़न है, हमारी आई में थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ कोन्स होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं किसके लिए, लाइट के लिए। तो इसमें 3 कलर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। पहला होता है रेड, फिर ग्रीन और फिर ब्लू। तुम इस ग्राफ में भी देख सकते हो कि देखो ब्लू के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव वाले कोन्स मिलते हैं। इस वजह से भी हमें क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है इसका। ओके ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई सन एंड स्काई इज रेडिश और ऑरेंज ड्यूरिंग सनसेट। ठीक है, तो इसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है। जो सन की पोजीशन होती है वो इस तरह से होती है कि जो सन लाइट होती है उसको क्या करना पड़ता है, एटमॉस्फेयर से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो स्कैटरिंग होने के चांसेस भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ब्लू लाइट लगभग पूरी स्कैटर हो जाती है और हमारी आइज तक सिर्फ क्या पहुंच पाती है, रेड लाइट ही पहुंच पाती है, इसलिए रेड अपीयर होता है। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि हमारा क्या होता है, क्लाउड वाइट कलर के क्यों होते हैं। तो क्लाउड के वाइट कलर के होने के रीज़न बड़ा सिंपल सा है, इसके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो स्कैटरिंग होती है वो माइक स्कैटरिंग होती है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, जिसमें क्या होता है, सब इक्वली हमारा क्या होता है, स्कैटर होते हैं। हर कलर की जो वेवलेंथ होती है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, इक्वली पहुंचेंगे हमारी आइज तक और इक्वली हमें क्या मिलेगा, व्हाइट कलर मिलेगा। लेकिन जब हमारे डीप और थिक हमारे क्लाउड होते हैं तो जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो लाइट होती है वो जो कम ही पास हो पाती है, इसलिए हमें क्या होता है, थोड़ा बहुत क्या डार्क नजर आते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एक एक नंबर के आते हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ खास है नहीं इसमें, कॉन्सेप्चुअली भी कुछ ज़्यादा था नहीं, सिर्फ म्यू इज इक्वल टू लैम्डा पे ध्यान देना है। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास।